हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 28 वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं सभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और बच्चों, ये शिफ्ट आपके अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितनी फैक्ट आपको यहाँ पर बताती हूँ वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों, डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC जी के पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों को जोड़ता है? आंसर है दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, चेन्नई। बच्चों, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये 2022 में पूछा गया था, 2023 में भी, CHSL में भी और CGL में भी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान रखना। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है किन किन को जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, चेन्नई। किस किस को? दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, चेन्नई। और ये कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था बच्चों जुलाई 2013 में। कब? जुलाई 2013 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डैश को दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया? आंसर है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है बच्चों, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। कौन सा वह एक कारण नहीं है कि क्यों आज़ादी के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित करने में सार्वजनिक क्षेत्र ने प्रमुख भूमिका निभाई? आंसर है निजी लाभ के सृजन से बचना। ठीक है बच्चों, ये कारक नहीं है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय नृत्य मतलब मॉडर्न जो इंडियन डांस है का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है उदय शंकर को। किसको कहा जाता है बच्चों? उदय शंकर को। किसको कहा जाता है? उदय शंकर को। ठीक है बच्चों, और बच्चों इनको अवार्ड्स भी मिले हैं, वो भी जरा ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इनके अवार्ड्स भी। ठीक है बच्चों, बच्चों इनको अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला है इनको 1962 में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला है 1962 में। पद्म विभूषण मिला है इनको 1971 में। ठीक है बच्चों, पद्म विभूषण मिला है 1971 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इनके अवार्ड्स पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं आपसे इसलिए मैं आपको हर वीडियो में इनके अवार्ड्स रिवाइज करा देती हूँ बार बार, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम। फिफ्थ, आवर्त सारणी में उस 87वें तत्व का क्या नाम है जिसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है, क्योंकि इसका आधा जीवन काल केवल 22 मिनट का है? तो बच्चों पूछा गया है, मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जो कि 87वां है, तो उसका नाम बच्चों क्या है? फ्रांसियम। क्या है बच्चों? फ्रांसियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 2028 के ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? आंसर है बच्चों इसका लॉस एंजल्स में। ठीक है, 2028 में बच्चों ये समर ओलंपिक है। ठीक है बच्चों, 2028 में जो होंगे, ठीक है, वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? लॉस एंजल्स में। ठीक है बच्चों, और अभी भी मतलब 2024 में भी होंगे, मतलब है ना, तो मतलब हो रहे हैं। और वो कहाँ पर, मतलब वो कहाँ पर है बच्चों? पेरिस में हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, और वो उसका कौन सा संस्करण है? वो उसका 33rd संस्करण है, मतलब 33। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है। और 2020 में कहाँ पर हुए थे? टोक्यो में हुए थे, तो आपको पता ही है। ठीक है, टोक्यो में हुए थे। मतलब इससे रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में करा भी चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। और बच्चों 2032 का कहाँ पर होगा? मतलब 2032 है, मतलब 2032 का कहाँ पर होगा? समर ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे बच्चों? वो होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होंगे? 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, और 2028 के लॉस एंजल्स में। ठीक है, 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में और 2028 के लॉस एंजल्स में। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। सौराष्ट्र ने डैश को हराकर 2022 विजय हजारे ट्रॉफी जीती? आंसर है महाराष्ट्र को। ठीक है बच्चों, सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर 2022 में, बच्चों ध्यान रखना, 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी एग्जाम में 2023 का पूछा जाएगा। ठीक है, वो भी आप ध्यान रखना। देखो बच्चों, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में हरियाणा ने जीती है। ठीक है बच्चों, राजस्थान को हराकर। ठीक है, 2023 में विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीती है राजस्थान को हराकर। ठीक है बच्चों, और एक वो होता है, एक और ट्रॉफी होती है जिसे रणजी ट्रॉफी कहते हैं, वो भी क्रिकेट से संबंधित है। जो रणजी ट्रॉफी है वो किसने जीती है बच्चों? वो जीती है बम्बई ने। ठीक है, विदर्भ को हराकर। ठीक है, बम्बई ने जीती है विदर्भ को हराकर क्या? रणजी ट्रॉफी। और विजय हजारे किसने जीती है? हरियाणा ने राजस्थान को हराकर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और बच्चों ऐसे ही और भी बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, मैं आपको सब एक बार यहाँ पर रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कि एक
एक है ला लीगा, ठीक है। ला लीगा एक टूर्नामेंट है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। कौन सा बच्चों? ला लीगा, ठीक है, जो कि फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। ये किसने जीता है बच्चों? ये जीता है रियल मैड्रिड ने। किसने जीता है बच्चों? रियल मैड्रिड ने। और ये इसका कौन सा संस्करण है? 36वां संस्करण है, ठीक है। जो ला लीगा टूर्नामेंट है जो कि फुटबॉल से संबंधित है, किसने जीता है बच्चों? ये जीता है मैड्रिड ने, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित है और 36वां इसका संस्करण है, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। और बच्चों ऐसे ही एक देवधर ट्रॉफी है। देवधर ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। ऐसी बच्चों एक मुस्तक अली ट्रॉफी है, उसका संबंध भी क्रिकेट से है, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है बच्चों। और एक और है कि इंडिया सुपर लीग मतलब किसने जीती है, ये भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। करंट के बच्चों ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इंडिया सुपर लीग किसने जीता है, तो बच्चों ये जीता है बम्बई ने। किसने जीता है? बम्बई ने, ठीक है। और ये फुटबॉल क्लब है ना, बम्बई फुटबॉल क्लब ने जीता है, ठीक है बच्चों। किसको हराकर? मोहन बगान को हराकर, ठीक है बच्चों। जो इंडिया सुपर लीग हुई है किसने जीती है? बम्बई फुटबॉल क्लब ने जीती है मोहन बगान को हराकर, ठीक है बच्चों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, जैसे कि ला लीगा टूर्नामेंट बताया है, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, और ये देवधर, और ये जो ये मस्तक अली है ये कौन सी ट्रॉफी मतलब किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। और इंडिया सुपर लीग किसने जीती है? बम्बई फुटबॉल क्लब ने, ठीक है, मोहन बगान को हराकर, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सारा बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का कौन सा स्थान सबसे कम तापमान का अनुभव करता है? आंसर है लेह। कौन सा बच्चों? लेह में मतलब तापमान सबसे कम होता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। किसे परिचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस में शामिल नहीं किया जाता है? आंसर बच्चों नगद में मजदूरी, ठीक है। नगद में मजदूरी को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के संबंध में क्या गलत है? तो बच्चों इसका आंसर है आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। तो बच्चों ये गलत है क्योंकि इसको निलंबित नहीं किया जाता, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। संतूर का संबंध किससे है? आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर। देखो बच्चों इनके भी अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी कोई भी ऐसे मतलब व्यक्तियों के नाम बताती हूँ, मैं उनसे रिलेटेड आपको अवार्ड्स भी सारे बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। बार बार मैं बार बार रिवाइज कराती हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है 1956 में, ठीक है, 1956 में, ठीक है। और बच्चों इन्होंने पद्मश्री भी जीता है 1991 में, ठीक है। पद्मश्री कब? 1991 में। और पद्म विभूषण 2001 में, ठीक है। पद्म विभूषण कब? 2001 में, पद्मश्री 1991 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में, ठीक है बच्चों। इनको भारत रत्न नहीं मिला, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन में देखे किसको नहीं मिला है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। किस मुक्केबाज ने 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में महिला लाइटवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? बच्चों इसका आंसर है नीतू घंगास ने, ठीक है। देखिए बच्चों इनके बारे में भी एक पॉइंट है, जरा वो भी ध्यान रखना। देखो इन्होंने जो ये नीतू जी हैं, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 में हुए थे, जो कि क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, उनमें ये गोल्ड लेके आई थी, ठीक है बच्चों। लेकिन 2023 में जो वुमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप हुआ था ना, वुमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, ठीक है, वहाँ उसमें भी ये क्या लेके आई हैं बच्चों? ये मतलब दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, उसमें भी ये गोल्ड जीत के लेके आई हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। उसमें भी ये जो वुमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी ये गोल्ड जीत के लेके आई है। और कहाँ पर हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीति साधन नहीं है? आंसर है सरकारी खर्च, ठीक है बच्चों, सरकारी खर्च आरबीआई का मौद्रिक नीति साधन नहीं है। ऑर्थोक्लेव के जल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कौन सा उत्पाद बनता है? आंसर है बच्चों इसका केओलिनाइट, ठीक है। क्या बनता है बच्चों? केओलिनाइट, ठीक है बच्चों, क्या बनता है? केओलिनाइट। क्या बनता है? केओलिनाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। द डेक्कन सभा की स्थापना किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? आंसर है बच्चों इसका गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। द डेक्कन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है। और कब की गई थी? 1884 में। कब की गई थी? 1884 में। कहाँ पर की गई थी? पुणे में, ठीक है, 1884 में पुणे में द डेक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का किस उपलब्ध
उपलब्धि के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था? आंसर है एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा बैंक खाते खुलवाने का। ठीक है बच्चों, खुलवाने के लिए मतलब बच्चों जो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका क्यों दर्ज हुआ था नाम इसका, प्रधानमंत्री जनधन योजना का, क्योंकि एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा बैंक खाते इन्होंने खोले थे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, कब स्टार्ट की गई थी बच्चों ये प्रधानमंत्री जन धन योजना? ये स्टार्ट की गई थी 28 अगस्त 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। किस प्रकार की अगुणित एक कोशिकीय यूकेरियोटिक यूकेरियोट कोशिकाओं का व्यास मतलब अप्रोक्स 10 यूएम है और उनका लगभग आधा आयतन कप के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा घिरा होता है? आंसर है बच्चों इसका क्लेमिडोमोनास। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय आश्रम के निर्माण पर केंद्रित किया? आंसर है शेरशाह सूरी। ठीक है बच्चों, और शेरशाह सूरी बच्चों ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो वो भी आप जरा ध्यान रखना। इनका बचपन का नाम था फारिद खान। क्या था बच्चों? फारिद खान। किसका? शेरशाह सूरी का। और उनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था? इनका टाइम पीरियड रहा था बच्चों 1540 से लेकर 1545 तक। ठीक है, 1540 टू 1545। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इन्होंने राज किया था मतलब 1540 से 1545 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। कौन सी सरकारी योजना भारत में गरीबी परिवार को सब्सिडी दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? आंसर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो था ना, जो खाद्यान्न उपलब्ध कराती थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये बच्चों स्टार्ट की गई थी कोविड के टाइम पर। ठीक है, स्टार्ट हुई थी मार्च 2020 में। ठीक है, और इसमें क्या था ना, पर पर्सन 5 kg जो अनाज है ना मतलब ग्रेन्स वो मिलेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। तत्वों के किस युग्म के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है? आंसर है Li और Mg। ठीक है बच्चों, लिथियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 21। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? आंसर है 1869 में। ठीक, कब हुआ था बच्चों? 1869 में। किसका? मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। निवेश का एक घटक नहीं है? आंसर है बच्चों इसका किसी कंपनी के शेयर खरीदने पर खर्च किया गया धन। ठीक है, ये निवेश का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। किस शख्सियत ने छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जीता? आंसर है भुवन कुमार। किसने बच्चों? भुवन कुमार ने। किसने जीता? भुवन कुमार ने। देखिए बच्चों, इन्होंने कौन से छऊ में जीता? जो पुरुलिया छऊ होता है ना उसमें जीता। ठीक है, पुरुलिया छऊ होता कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, जो पुरुलिया छऊ होता है वो कहाँ का होता है? वेस्ट बंगाल का। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। असम में मकर संक्रांति के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आंसर है माघ बिहू। कौन सा बच्चों? असम में मकर संक्रांति के दिन माघ बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसके बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रही हूँ, आप जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो होता है ना माघ बिहू, ठीक है, इसको हम मतलब कब मनाते हैं वो भी जरा ध्यान रखना। ये इसको हम पहली बात तो इसको हम और भी बोलते हैं, जैसे कि भोगाली बिहू भी बोलते हैं। ठीक है इसको, ठीक है बच्चों, इसको भोगाली बिहू भी बोलते हैं और ये जनवरी में मनाया जाता है। देखो बच्चों 3 टाइप के पोंगल होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, पोंगाली बिहू होते हैं, देखो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो होता है पोंगाली बिहू, ये अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक है, और एक होता है मतलब रोंगाली बिहू। ठीक है, और वो कब मनाया जाता है? अप्रैल में। और ये सब है ना बच्चों फसल कटाई पे मतलब मनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अप्रैल वाला जो होता है ना वो मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना असम जैसे एरियाओं में ये मतलब न्यू ईयर एज अ न्यू ईयर मनाया जाता है। ठीक है, फसल कटने के टाइम पर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो मैं दोबारा बता देती हूँ मैंने क्या क्या बोला है। देखो जो बच्चों, जो ये माघ बिहू होता है इसको भोगाली बिहू भी कहते हैं। ठीक है, और जनवरी में मनाया जाता है। 3 टाइप के हमारे बिहू होते हैं, जिसमें कि मैंने एक आपको बता दिया भोगाली बिहू जिसे माघ बिहू कहते हैं, और दूसरा होता है पोंगाली बिहू, ये अक्टूबर में मनाया जाता है, और तीसरा होता है रोंगाली बिहू जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। और ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होता है जो अप्रैल में मनाया जाता है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है रोंगाली बिहू जिसे बोलते हैं, इस टाइम असम के लोग इसको एक न्यू ईयर के तौर पे मनाते हैं। ठीक है बच्चों, एक ओकेजन के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है, और ये तीनों ही जो होते हैं ना बिहू, ये फसल कटाई के समय किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब DPSP जो कि कहाँ से लिए हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, के संबंध में सही है? जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। जैसे कि फर्स्ट, ये नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं।
बी, इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। सी, ये अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। डी, ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। तो बच्चों इसमें बी और डी ही ठीक है। ठीक है बच्चों, बी और डी क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। मतलब किसके संदर्भ में, नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों आज मैंने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे में आपके लिए इसी मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।